चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित। हमने कुछ दिन पहले क्लास 9 के लिए एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। इसके हमने मोटे मोटे से 3 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले 3 भागों को एक समराइज करूं या उनको एक छोटा रूप दूं तो पहले भाग में हमने बेसिकली गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना कि न्यूटन साहब के मन में कैसे ख्याल आए गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में। फिर न्यूटन साहब ने अपना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, एक लॉ दिया, जो क्या था उसका फॉर्मूला मैंने आपको डेराइव करके समझाया था कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद हमने सेकेंड डे में कुछ क्वेश्चंस किए और मुक्त पतन के बारे में जाना, और मुक्त पतन में एक नई चीज निकल के आई जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यहां तक हमने पढ़ लिया था। और लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और इसका मान क्या होता है इसको हमने ज्ञात किया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल लो, पहले मैं उसके बारे में कुछ लिखवाऊंगा फिर मैं आपको वो समझाऊंगा। चलो एक बड़ा सा हेडिंग डालो, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, ये एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो आप पहले। कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, इसमें आप पहले लिखना कुछ शुरू करो फिर बाद में मैं समझाऊंगा। चलो लिखो इसमें। मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, कोमा लगाओ, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने, एक वैज्ञानिक हुई जिनका नाम था गैलीलियो, मैं वो बोर्ड को लिख रहा हूं। गैलीलियो ने इटली नाम सुना आपने? राहुल गांधी जी का ननियाल। इटली में पीसा की लिख रहा हूं यहां पर, पीसा ऐसे लिखना, पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। यहां तक आपने जो लिखा इन पॉइंट्स को मैं समझा रहा हूं। देखो मैंने आपको बड़ा सा हेडिंग डलवाया। हेडिंग का क्या था? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण या पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, यानी
मैं कुछ ऊंचाई पर वस्तु को ले जाकर नीचे की ओर छोड़ता हूं, तो जब वो वस्तुएं बीच में आएगी या जितनी दूरी तय कर रही उस पूरी दूरी के बीच में आएगी, तो उस समय उसका वेग क्या होगा। यदि मैं किसी वस्तु को कुछ वेग से फेंकता हूं, तो वो नीचे जब पृथ्वी पर टकराएगी उस समय उसका वेग क्या होगा, या कितने समय बाद टकराएगी। इन सब चीजों को हम अब पढ़ेंगे। वस्तु ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है, गुरुत्वीय बल। अब इस बल के प्रभाव में, यानी ये बल कितना उन वस्तुओं के ऊपर प्रभावी है जिसके कारण उनके वेग में परिवर्तन हो, या समय क्या लगता है वस्तु को ऊपर से नीचे आने में। मैं यहाँ यदि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकता हूं, ऊपर वाले पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वापस नीचे आएगी तो कितना समय लगेगा, जब वो ऊपर पहुंचेगी उस समय उसका वेग क्या होगा, या जिस वेग से मैं वस्तु को फेंकता हूं तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी। इन सब पॉइंट्स को अब इसके अंदर पढ़ेंगे। हालांकि मैंने कल भी बताया और आज भी बता देता वापस, यदि मैं पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर यदि किसी वस्तु को फेंकता हूं या पत्थर को फेंकता हूं, तो नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर आने का कारण है पृथ्वी इसके ऊपर गुरुत्वीय बल लगा रही है। जब पृथ्वी इसके ऊपर गुरुत्वीय बल लगाएगी, नीचे की ओर आ रहा है, तो इसके वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होगा तो एक त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण को हम बोलते हैं स्मॉल जी या गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला आया था gm/r²। एक ये लिखा था हमने, एक हमने लिखा था gm/d²। gm/d²। d² कब आया, जब वस्तु पृथ्वी से बहुत दूर थी, लेकिन जब वस्तु पृथ्वी की सतह के पास थी उस समय फॉर्मूला आया था स्मॉल जी बराबर gm/r²। और इसमें आपको पता है m क्या है, कैपिटल M क्या है, कल भी बताया था, कैपिटल M है पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या इसमें उस वस्तु का द्रव्यमान आ रहा है इस फॉर्मूले में, नहीं आ रहा। सिंपली बात, मैंने कल पत्थर बताया था, पत्थर का द्रव्यमान स्मॉल m था, क्या इस फॉर्मूले में स्मॉल m आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब भले वस्तु खोखली हो, भले वस्तु भारी हो, सबके लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम ये सोचते हैं कि आप में से अधिकांश ये सोच रहे होंगे सर भारी वस्तु तो जल्दी आएगी, हल्की है तो वो थोड़ी धीमी नीचे की ओर आएगी, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में देखें तो ये सबके लिए इक्वल होगा, सबके लिए बराबर होगा। क्यों बराबर है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्मूले में उस वस्तु का द्रव्यमान, उस वस्तु का भार नहीं आ रहा है। यदि उसका भार आता है वस्तु का, तो भारी वस्तु के लिए कुछ और होता, हल्की वस्तु के लिए कुछ और होता। अब चलो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। यहां तक लिखा, एक लाइन छोड़ के आप लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो। एक समान त्वरित बोर्ड के ऊपर लिखा, एक समान त्वरित गति के, एक समान त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण। अब मैं वो समीकरण लिख रहा हूं यहां पर, देखो। हालांकि मैंने गति या मोशन आपको पढ़ाया नहीं, आगे वाला पार्ट सब लगभग यही लूंगा, तो वहां पर ये पर्टिकुलर चीजें आ जाएगी कि गति के समीकरण क्या होते हैं। तो अब आप यहाँ पर पहले लिख लो, क्योंकि थोड़ा बहुत यही भी आ रहा है, तो आप पहले लिख लो, लेकिन मैं डेरा में यहाँ विस्तार पूर्वक उस टॉपिक में समझाऊंगा, गति पढ़ाऊंगा तब। चलो इसमें आप लिखो v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। सेकंड लिखो, याद रखने, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तीसरा लिखो v² बराबर u² प्लस 2as। ये तीन है त्वरित गति के समीकरण, और ध्यान रखने और दो चार तारे लगा दो, त्वरित गति के समीकरण ध्यान रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला लिखवाया है v बराबर u प्लस एटी, सेकेंड है s बराबर ut प्लस हाफ AT², और लास्ट है v² बराबर u² प्लस 2as।
लिख लिया यहां तक। अब देखो इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो पहले याद इन फॉर्मूले देखो वैल्यू लगभग 4 आ रही, एक बी आ रहा है, एक यू आ रहा है, एक ए आ रहा है, एक टी, एक एस, मतलब 5 चीजें आ रही। अब हम पहले ये लिखेंगे भाई वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है और एस क्या है। इन तीनों फॉर्मूले में 5 चीजें आ रही है, तो इन 5 चीजों के बारे में पहले लिखते हैं। तो नीचे से लिखना शुरू करो, यहां u वस्तु का प्रारंभिक वेग है। यहां u ऐसे लिखोगे, नीचे लिखना शुरू करो, यहां u बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग, v बराबर लिखो वस्तु का अंतिम वेग, u बराबर है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v बराबर है वस्तु का अंतिम वेग, s बराबर t वस्तु द्वारा, s बराबर s लिखो वस्तु द्वारा t समय में, स्मॉल t लिखना है, ठीक है, वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। S क्या है, वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है, और क्या बचा t बराबर लिखो समय, और a बराबर लिखो वस्तु का त्वरण, पांच चीजें थी, इन तीनों फॉर्मूले 5 चीजें आ रही है। यदि पूछा जाए u क्या है, तब तुम बोलोगे वस्तु का प्रारंभिक वेग, यानी जब मैं वस्तु को छोड़ रहा हूं उस समय उसका वेग क्या था, वो प्रारंभिक वेग। v क्या, वस्तु का अंतिम वेग, जब वस्तु टकरा रही उस समय उसका वेग क्या। s क्या है, t समय में, यानी ऊपर से नीचे तक जब आती है वस्तु, उसके द्वारा तय की गई टोटल दूरी कितनी, वो क्या है, s है। t क्या है, वस्तु को ऊपर से नीचे आने में लगा कुल समय, और a क्या है, वस्तु का त्वरण। और हम हालांकि फॉर्मूले हैं एक समान त्वरित गति के लिए, यानी गाड़ियां दूसरी चलती है उनके लिए, लेकिन हम इन्हीं फॉर्मूलों को गुरुत्वाकर्षण में पढ़ते हैं, तब आपको सिर्फ एक जगह चेंज करना है कि त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण लेना है, यानी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जी, ए की जगह क्या लिखेंगे, जी। तो आप नीचे तारा लगा के लिख लो, त्वरण के स्थान पर त्वरण ए के स्थान पर, ऐसे लिखो, त्वरण ए के स्थान पर जी रखेंगे, मतलब जी लिखेंगे, लिखा हुआ है, देख रहे हो। अब नीचे वाली लाइन में और लिखो, तारा लगा के लिखो, नीचे वाली लाइन में तारा लगा के लिखो आप। अधिकांश क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जी के मान 9.8, जी के मान 9.8 के स्थान पर, या के स्थान पर 10 लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना। यानी हम न्यूमेरिकल सेक्शन वाले जो क्वेश्चन करेंगे उनमें जी का मान अपन को पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम आसानी बढ़ाने के लिए 9.8 की जगह क्या लिखेंगे, 10, ठीक है। अब एक लाइन छोड़कर एक और लाइन लिखो, और 2-3 तारे लगा दो उस लाइन के ऊपर। चलो मैं लाइन बोल रहा हूं, आप लिखो, तारे लगा देना 2-3। इन समीकरणों का उपयोग करते समय
यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे। खड़ी बाई लगा कर लिखो। यदि त्वरण खड़ी पाई लगा कर ऐसे लिखो। यदि त्वरण हटा दो ऐसे लिखो। त्वरण को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। मैं पूरा पैराग्राफ वापस बोल रहा हूं। देखो मैंने आपको लिखाया, इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे। फिर खड़ी बाई लगा कर लिखो। आपने लिखा आगे, त्वरण को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। अब आप बोर्ड के ऊपर आओ। जो मैंने पॉइंट्स लिखवाया अभी लास्ट में, ये अभी मैं आपको समझा देता हूं। चलो आओ बोर्ड के ऊपर। देखो यहां पर हम क्या प्लस माइनस फंसते हैं, वो आपको ध्यान देना। ध्यान कैसे दोगे? देखो यह पृथ्वी है, मैं वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहा हूं। वस्तु नीचे की ओर आ रही है। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे आकर्षित कर रहा है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना है, गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी की दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण कहां लगता है, किस दिशा में, तब तुम बोलो सर ऊपर से नीचे की ओर। अब देखो, अब मैंने क्या लिखा है इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो हम इसको धनात्मक लेंगे। यानी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लगता है। इन दोनों की दिशा एक समान है, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी के आगे अपन क्या लिखेंगे? प्लस। आया ना? आगे पॉइंट क्या लिखा है? जस्ट इसने लाइन बोली है कि त्वरण को ऋणात्मक लेंगे जब ये गति की दिशा के विपरीत लगता है। वो कैसे? अब देखो, गति की दिशा के विपरीत। अब मैं गेंद को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो गेंद कहां जा रही है? ऊपर की ओर। और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कहां लगता है? नीचे की ओर। इसका मतलब गति की दिशा के विपरीत है, वो ऊपर ये नीचे। अब जी का मान हम क्या लेंगे? ऋणात्मक। अरे आया समझ में? वेरी गुड। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो थ्योरी हमने लिखी है उसके संदर्भ में क्वेश्चंस करते हैं। यदि क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ रहे हैं तो आपको हर चीज समझ में आ रही है। चलो क्वेश्चन करो। लिखो आप क्वेश्चन लिखो। एक कार किसी कगार से किससे? कगार मतलब ऐसे मुड़ी हुई किसी प्लेटफॉर्म से ऊपर से नीचे। एक कार किसी कगार से गिरकर 0.8 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। तो धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी? चाल का मतलब वेग क्या होगा? चाल के क्वेश्चन में आप लिख सकते हो वेग क्या होगा? ये क्वेश्चन आप ट्राई करो भाई। आंसर क्या आ रहा है ट्राई करो आप। 3 फॉर्मूले लिखवाए, उनमें से एक फॉर्मूला लगेगा। क्या आंसर आ रहा? ट्राई कर रहे हो तुम खुद?
आया ना, करो ट्राई। क्या आंसर आ रहा है, करो ट्राई, वेरी गुड, शाबाश। चलो बोर्ड के ऊपर आओ, मैं समझा रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करना, दिमाग में धीरे धीरे चीजें बैठ जाए। 3 फॉर्मूला लिखवाया, तीनों में कयो फॉर्मूला लाग से ए थे कदे सीखो, जो प्रश्न में चीजें दियोड़ है सब पेलो लिखा करो, पछे दिमाग भगायो करो हूं कयो फॉर्मूला लगाऊं कयो नहीं। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्या दिया, किसी कगार से यानी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां पर कोई कार है, यहां पर क्या है, कोई कार है, यहां से कोई कार चलना शुरू करती है और फिर लास्ट में ये क्या, पृथ्वी अर्थ यहां पर आ जाती है वो कार, कहां पर, यहां से यहां तक पहुंचने में कार को समय लगता है 0.8 सेकेंड। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। ये तो मैंने लिखा है 0.8 सेकेंड, यानी टी दिया हुआ है प्रश्न में 0.8 सेकेंड, आया ना, दिया हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है जब कार पृथ्वी से टकराएगी, यहां पर आएगी, उस समय उसका वेग क्या होगा, वेग का मतलब v। देखो मैंने v भी लिखा है और u भी लिखा है। u था प्रारंभिक वेग, यानी वस्तु यहां से जब कार चलना शुरू हुई वो वेग। लेकिन इसने क्या पूछा, जब यहां पर आएगी, मतलब अंतिम वेग पूछा, इसका मतलब क्या पूछा, v पूछा। v हमें ज्ञात करना है। अब देखो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखा है, 3 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला क्या था, v बराबर u प्लस 80, है ना, ये लिखा है पहला। लेकिन आपको पता है हम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन के लिए ए त्वरण की जगह क्या लिखते हैं, g लिखते हैं, इसका मतलब v बराबर u प्लस gt लिखेंगे, लिख लिया। अब मुझे v ज्ञात करना है, g का मुझे पता है 9.8 होता है, लेकिन प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैं 10 लिखूंगा, t मुझे दिया हुआ है। अब u आ जाए मेरे पास तो मैं इनको कर सकता हूं। u का मतलब है प्रारंभिक वेग, मतलब प्रारंभिक वेग, जब गाड़ी चालू हुई उस समय वेग क्या था, तो उस समय वेग था 0। प्रारंभ में वस्तु रुकी हुई थी, गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई थी, उस समय उसका वेग क्या था, 0। इसका मतलब प्रारंभिक वेग u की जगह क्या लिखेंगे अपन, 0। अब बस एक चीज ज्ञात करनी, ये 0 इसका पता है, इसका पता है, तो इसको इसके अंदर पुट करके ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब v बराबर आएगा u की जगह 0 प्लस g 9.8 होता है, प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम 10 लिखेंगे, t कितना है 0.8 सेकेंड। इसका मतलब v बराबर 0 छोड़ दो 0.8, तो 10 गुणा 0.8 कितना हुआ, 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब जब गाड़ी यहां पर टकराएगी उस समय कितनी स्पीड होगी, 8 स्पीड। तो बल्कि बोला 50 स्पीड गाड़ी डाले 60 स्पीड, लेकिन इस गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, 8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आयो, वेरी गुड। लिख लो यहां तक आप, मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। चलो एक और क्वेश्चन कर दो आप, एक और क्वेश्चन कर दो। चलो लिखो क्वेश्चन आप। चलो लिखो, एक कार स्थिर अवस्था से किसी ऊंचाई से चलना प्रारंभ करती है तथा नीचे वाले भाग तक पहुंचने में 80 सेकंड का समय लेती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो।
ट्राई करो ये क्वेश्चन, आंसर निकालने की कोशिश करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो आपको सोचना है, पहला लगेगा, दूसरा, तीसरा, जो चीजें दी हुई है थोड़ा बहुत वापस फॉर्मूले देखो, ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तो चीजें समझ में आती रहेगी, चीजें समझ में आती रहेगी। चलो अब बोर्ड के ऊपर मैं समझा रहा हूं, मैंने आपको लिखवाया एक कार स्थिर अवस्था में यानी पहले रुकी हुई थी, यानी उसका प्रारंभिक वेग u कितना है, 0। एक कार स्थिर अवस्था में चलना शुरू करती है और 80 सेकंड बाद यहां तक आ जाती है। 80 सेकंड का मतलब 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये 80 सेकंड बाद ये कार यहां तक आ जाती है यानी नीचे वाले भाग। तो इस कार द्वारा तय की गई दूरी यानी s ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, s। इसका मतलब पहला फॉर्मूला था v प्लस क्या, पहला फॉर्मूला था v बराबर u प्लस 80 सेकेंड था, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो वो मैं लगाता हूं। सेकेंड फॉर्मूला था s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, यही था। a की जगह हम गुरुत्वाकर्षण में क्या लेंगे, g लेंगे, यानी यहां पे लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही होगा। अब देखो मुझे s ज्ञात करना है, u 0 क्योंकि प्रारंभ में वस्तु रुकी हुई थी, t हमें पता है हाफ यानी आधे का आधा लिख लिया, g यानी गुरुत्वीय त्वरण कितना 10 लेंगे, t हमें पता है, इससे s ज्ञात हो जाएगा। तो s बराबर हम क्या लिखेंगे, u की जगह लिखेंगे 0 गुणा t कितना है 80 सेकंड प्लस आधे का आधा, g की जगह कितना लिखेंगे 10 गुणा t का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब देखो 0 गुणा 80 कितना हुआ 0 प्लस आधे का आधा गुणा 10 का 10 गुणा 80 का स्क्वायर यानी 80 गुणा 80 यानी कितना होगा 6400, यही होगा। इसका मतलब ये 6400 हो जाएगा। अब आगे और सोच, 0 का 0 छोड़ो, आधे का आधा, आधे का आधा लिख लिया, 10 गुणा 6400 करूंगा तो 64 3 0 हो जाएंगे, इन दोनों को गुणा किया, आया ना। अब मैं बराबर लिखता हूं 6400 का आधा यानी 6400 से 2 का भाग दूंगा तो कितना होगा 32.30, यानी वो दूरी कितनी है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 32,000 मीटर। कितनी है 32,000 मीटर, कितनी दूरी आई 32,000 मीटर, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 32 किलोमीटर, आया ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब जो दूरी s आई हमारे पास, इस कार ने लगभग 80 सेकंड में 32 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी कुछ ज्यादा ही गति दे। ये था इसका आंसर। आया समझ में? अरे आया समझ में, आया ना? चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अरे चीजें समझ में आ रही है? वेरी गुड, आएगी आएगी। दिमाग को स्थिर रखोगे तो चीजें धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। चलो आपकी बुक का करवा देता हूं, लिखो। एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है तो धरती पर टकराते समय
धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। चाल का मतलब वेग। कार की चाल क्या होगी। तथा तथा धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। तथा धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है। ये आप ज्ञात कर दो। चलो क्या आंसर आएगा, ट्राई करो, ट्राई करो। आंसर निकालो। चलो आधा बोर्ड के ऊपर मैं समझा देता हूं। अब देखो, कोई कार यहां से नीचे की ओर आ रही है, यहां से नीचे की ओर आ रही है। तो पहला मैंने आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर गिरती है, यानी ऊपर से नीचे तक आने में कितना समय लगता है, तो सिर्फ टी बराबर लगता है 0.5 सेकंड। कितना समय लगता है, 0.5 सेकंड। अब इसने आगे दो क्वेश्चन पूछे। दो क्वेश्चन क्या पूछा, पहला पूछा धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, यानी अंतिम वेग क्या होगा, एक ये पूछा। दूसरा इसने पूछा है कि धरती से कगार की ऊंचाई, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या होगी। इसका मतलब जो कार दूरी तय करेगी वही ऊंचाई होगी। इसका मतलब इसने दूसरा क्या पूछा है, एस पूछा। क्या पूछा है, एस। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। आप फॉर्मूला लगाओ और ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। देखो पहला मुझे v ज्ञात करना है, तो पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर क्या होगा, तुम बोलो सर पहले फॉर्मूला लगाओ, v बराबर u प्लस ए टी। पहले कार रुकी हुई होगी ऊपर में, तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो v बराबर आ जाएगा 0 प्लस ए का मतलब गुरुत्वीय त्वरण लेंगे। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है सर, 10 होता है, 9.8 है, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 गुणा टी कितना है सर, 0.5 सेकंड। टी कितना है, 0.5 सेकंड। इसका मतलब v बराबर आ जाएगा 0 प्लस 10 गुणा 0.5 सेकंड, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड। जब कार पृथ्वी से टकराएगी उस समय उसका वेग क्या होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड इसने पूछा कगार की ऊंचाई कितनी होगी, यानी वस्तु जितना दूरी तय करेगी वही होगी कगार की ऊंचाई। मतलब सेकंड का आंसर आ जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 0 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0 गुणा टी कितना है 0.5 प्लस आधे का आधा ए मतलब गुरुत्वीय त्वरण कितना 10 गुणा टी का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। इसको और सोल्व करूंगा, 0 गुणा 0.5 0 प्लस 1/2 गुणा 10 मतलब 10 का आधा कितना होगा 5 गुणा 0.5 मतलब 0.5 गुणा 0.5। इसको सोल्व करूंगा तो ये आंसर आएगा 0.25, यही आएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 0.25। अब मैं इन दोनों को गुणा कर रहा हूं, मतलब 25 गुणा 5। 25 गुणा 5 कितना होगा 25, 50, 75, 100 और 125। इसका मतलब 125 मतलब दो संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पे आएगा 1.25। आंसर क्या आ जाएगा 1.25 मीटर, लगभग 1.25 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1.25 मीटर इसकी ऊंचाई है। थोड़ी न्यूमेरिकल सेक्शन के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत दिमाग आप ओपन रखोगे तो ये चीजें समझ में आती रहेगी, ये चीजें समझ में आती रहेगी। पहले का आंसर आया है 5 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे का आया है 1.25 मीटर। और मैं आशा करता हूं कि जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आते होंगे, आपको आते होंगे। चलो कल हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कल मैं आपको बढ़िया, कल वाला लेक्चर में आपको बताऊंगा। नॉर्मल मैं क्या बोलता हूँ, द्रव्यमान बोलो भले भार बोलो, दोनों एक है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क है जो हम कल जानेंगे। वैसे आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।